अरे यार बहुत देर हो गई। ये लीजिए। अरे थैंक यू। क्या बनाया है टिफिन में? आपकी फेवरेट क्या? लौकी। मतलब फिर से लौकी? ये कोई बात होती है क्या? क्योंकि आज महीने की 27 तारीख है। हाँ तो? और आपको पता है ना, हमारे घर में पनीर बनने की आखिरी तारीख 21 होती है। उसके बाद हमारा पूरा परिवार सिर्फ लौकी, कद्दू और गोभी खाता है। तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। कसम उस्मान भाई बिरयानी वाली की। यारों का यार है अपना शंकर भाऊ। क्या जलवे हैं उनके मुंबई में, जैसे कानपुर की नई सड़क के हम उस्मान भाई। लेकिन उस्ताद वो कानपुर क्यों आ रहे हैं? अरे मुंबई के एक वड़ा पाव वाले भाई के साथ झड़प हो गई अपने यार की, और उस वड़ा पाव वाले ने सुपारी दे दी अपने शंकर भाऊ की। अब उसी से छिपते छिपाते, बचते बचाते, दौड़ते भागते यहाँ कानपुर आ रहे। क्या उस्मान भाई, पहचाना नहीं आप उनको? अरे शंकर भाऊ, अरे क्या? अरे भाऊ, अरे 3 साल बाद मिल रहे हैं शंकर भाऊ। अब देख क्या रहे हो? यही है शंकर भाऊ, वेलकम करो यार। अरे अरे अल्लाह यार, वेलकम टू कानपुर। ये अपन की दोस्ती के खातिर। ये बड़े बाबू, अरे ये हुलिया कितना चेंज हो गया है तुम्हारा। शंकर भाऊ, वो जूली के बाद कोई मिली कि नहीं? जूली तो जूली थी उस्मान भाई। यानी कि अभी तक कंवारे हो? अपन को तो विरासत चलाने वाली चाहिए। झांसी की रानी, 14 माफिक हो, रजिया सुल्तान माफिक हो, पर अपन को ऐसी कोई मिली नहीं। अपन को तो जब भी ऐसी झांसी की रानी मिलेगी उधर ही फटाफट शादी कर डालेगा। अरे शंकर भाऊ, अल्लाह करे आपका ये ख्वाब जल्द पूरा हो। वैसे उस्मान भाई, इधर रहने में अपन को लफड़ा तो नहीं है? अरे शंकर भाऊ, ये कानपुर की नई सड़क है। यहाँ हम अच्छों को बिरयानी खिला चुके हैं, बाद में पुलिस को लाश तक नहीं मिलती है। अरे रात चलता है यहाँ हमारा। तुम जिस चीज पे भी हाथ रखोगे ना, उठवा लेंगे। जो चीज लगे तुमको प्यारी, वो तुम्हारी। ये लीजिए टिफिन। क्या बनाया है आज? आज टिंडे बनाए हैं। अच्छा सुनिए, हाँ। ये लीजिए। 1 महीने से आपको बताना ही भूल जा रही हूँ। क्या? कि सुनार से टाका लगवाना है इस चूड़ी में। आज भूलिएगा मत, लगवा के आइएगा। हाँ हाँ हाँ, लगवा दूंगा। पापा मेरे लिए चॉकलेट। बबलू, कितनी बार कहा है कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं? अच्छा पापा जी, मैं चलता हूँ। अरे बग्गू बेटा जी। तेरा ध्यान से जाना। बेटा खबर छपी है कि शहर में एक गैंग गाय के बच्चे उठा रहा है। कमाल है पापा जी, मैं गाय का बच्चा थोड़ी हूँ। बेटा तुम्हें पता है, बचपन में सब मुझे प्यार से गाय कहते थे। कहते थे कि भाई आत्माराम की तो कुछ पूछो ही मत, एकदम गैया है गैया, राम जी की गैया। अरे कुछ लोग तो मुझे गैया चौबे भी कहते थे। अब भाई हम गैया चौबे, तुम उसके बछड़े, इसीलिए हमने कह दिया। क्या बात है, आप भी ना पापा जी। सुनिए बछड़ा चौबे। क्या? वो मेरी चूड़ी लाना मत भूलना शाम को। हाँ हाँ, क्या बचना चाहो जाइए ना। और गाय, चाय लाऊं? हाँ, डाले। ये उठा ले। अरे भाई ने हाथ रखा, उठा इसको। ओए चल। अरे उठा। अरे बाबू बेटा, बाबू बेटा, बाबू बेटा। ये क्या? उतारो उतारो इनको।
उतारो नीचे जल्दी। चलिए पापा जी। चल इधर। अरे अरे छोड़ो चलिए। अरे चल। भाव ने इन पर हाथ रख दिया है, अब ये उठ चुके हैं। अरे अपनी बहू बेटा के होते हुए ऐसे कैसे उठ जाएंगे? और एक मिनट, हमारे पापा जी पे हाथ रखने वाला ऐसा कौन है तुम्हारा भाऊ? वो रहे भाव। अच्छा, तुम्हें कहीं देखा हुआ है पहले? अच्छा, आज के बाद अगर मेरे पापा जी को आंख उठाकर भी देखा ना, तो और किसी को देखने के लायक नहीं रखूंगी, समझे? चलिए पापा जी। चलो बहु बेटा। गुंडा कहीं का। वही तो। भाव, उसने तुम पर हाथ उठाया है, बचेगी नहीं। उस्मान भाई, मिल गई तेरी भाभी। भाभी? अपन को इसका जन्म पत्री चाहिए। मिल जाएगी। भाभी के बारे में हाथी मोहल्ले से लेकर कुत्ते वाली गली तक सब मालूमात कर लिया उस्ताद। ये देखो भाई, हाथी वाला मोहल्ला और ये है कुत्ते वाली गली, भाभी का घर। और जानते हो उस्ताद, भाभी का नाम क्या है? बॉबी। बॉबी? अब भाव भाव, ये देखो, भाभी के पापा जी, जिन पे आपने हाथ रख दिया था और हमने उठा लिया था। आगे। हाँ, ये देखो भाव, ये आपकी होने वाली साली, इसका नाम है बेबी। ये बच्चा कौन है? ये भाभी का बेटा है। भाभी शादीशुदा है और ये देखिए भाभी के खाविन की ये वीडियो। हाँ, गौर से। तो मेरी झांसी की रानी शादीशुदा है। लेकिन प्यार में सब कुछ जायज है उस्मान भाई। झांसी की रानी शादीशुदा हुई तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे आप बोलो, उठवा लेते हैं। उस्मान भाई, प्यार में पटाने में जो मजा आता है वो उठवाने में नहीं आता। प्यार तो प्यार में गिरने का नाम है, और जो प्यार में गिरता है वो अपने आप उठ जाता है। हाँ, मैं समझ गया शंकर, एकदम समझ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि उनके खाबिंद को इधर उठा के ले आते हैं, उनको अच्छी तरह से समझाते हैं कि भाई देखो भैया, हमारे भाव को भाभी पसंद आ गई है, तो खुशी खुशी उनको भाव को दे के चले जाओ। उनको प्यार से समझाते हैं, उसके बाद भाभी को प्यार से समझाएंगे, और उसके बाद भाभी के परिवार वालों को प्यार से समझाएंगे, और उसके बाद प्यार से आपकी और भाभी की शादी करवा देंगे। कुछ ज्यादा लंबा रास्ता नहीं हो रहा? अरे कुछ शॉर्ट में बताइए। शंकर भाई, आपको भाभी से सच्ची मोहब्बत हो गई है। घबराओ मत, शॉर्टकट है ना हमारे पास। अब चट मंगनी और पट शादी कराएंगे आपके। बॉबी, शंकर। क्या कर रहे हो? स्कूटर के आगे आके मरना है क्या तुम्हें?
ये आप लोग कौन है और मुझे यहाँ लेकर बैठ चुप से। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? मतलब क्या चाहिए मुझसे? ये हमारे जिगरी, हमारे लंगोटिया हैं, अपने मुंबई के शंकर भाव। और हम उस्मान भाई बिरयानी वाले। बात ये है कि अपने भाव का अपनी भाभी पे दिल आ गया है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मेरा क्या लेना देना है अगर भाई का दिल उनकी भाभी पे आ गया है तो? यार हम प्यार मोहब्बत से पहली बार तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम। ये भाव की प्यार की बात है और हम जिस भाभी की बात कर रहे हैं वो अभी हमारी भाभी नहीं है, बीवी है। एक सेकंड भाई साहब, मैं भागूंगा नहीं। देखिए भाई साहब, आप जो कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब साफ साफ कहिए ना कि कहना क्या चाहते हैं। साफ साफ बता देते हैं, वो भाभी जो है वो बीवी है तुम्हारी, बॉबी। मुझे इतनी जबान को लगाम दे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इस तरह बात करने की? तुझे तो मैं अपने दाहिने हाथ से ही मसल दूंगा। क्या कहा? तू अपने दाहिने हाथ से उस्मान भाई को मसल के रखेगा? यही है ना तेरा दाहिना हाथ? हमने यहाँ तुझे प्यार से इसलिए बुलाया था क्योंकि भाव इस मामले में कोई लफड़ा नहीं चाहते थे। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू भाभी को भाव को सौंप के चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। क्या तरीके आते हैं? जान लेगा ना मेरी? ले जान, लेकिन दोबारा ऐसा सोचा ना तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। छोड़ उस्मान भाई। क्या शंकर भाव? अरे बम्बैया हीरो, इस तरह का ख्याल अपने मन में भी लाए हो ना तो इन्होंने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा है? बॉबी, आप बोलो शंकर भाव, किसको उठवाने का है? किसी को नहीं उस्मान भाई। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। अपन को भी हो गया, लेकिन क्या है, इश्क पे किसी का जोर नहीं चलता और इश्क में किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं चलता। प्यार सुख पहुंचाने का नाम है, किसी को सताने का नहीं। तो अब आप क्या सोचते हो? शादी कैंसिल, वापस मुंबई। बॉबी, हाँ। मेरी चूड़ी लाए क्या? अरे हाँ, ये लेके आया ना, ये लो। अरे वाह, क्या बात है। क्या? आज पहली बार आपने मेरा कोई काम याद रखा है। याद हमेशा ही रहता है बॉबी, वो तो कभी कभी हालात के चक्कर में भूल जाता हूँ या फिर महीने के आखिरी दिन में थोड़ी याददाश्त कमजोर हो जाती है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ आपके हाथ को? अरे वो कुछ नहीं, मैंने फोन करके बताया था ना तुम्हें कि मैं अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो वो रास्ते में चोट लग गई मुझे। लेकिन आपका हाथ? अरे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। बबलू कहाँ है? बबलू। हाँ पापा। क्या मंगवाया था आज सुबह मुझसे तुमने? आपने तो मना कर दिया था। हाँ, मना तो कर दिया था, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए। इतनी सारी चॉकलेट? हाँ, सब तुम्हारे लिए ही तो है। अरे क्या जरूरत थी इतनी सारी चॉकलेट्स लाने की? आखिर बेटा किसका है? तुम जाओ चॉकलेट खाओ। थैंक यू पापा। हाँ। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की चॉकलेट पे? अरे कभी कभी तो मांगता है बेचारा। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आया हूँ, ये पकड़ो। क्या है ये? गिफ्ट है, खोल के तो देखो। बॉबी, ये मेरे लिए? हाँ भाई, तुम्हारे लिए ही है। लेकिन ये अब लाए कहाँ से? कहीं चोरी वोरी तो? क्या बॉबी, तुम भी क्या चोरी? मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? मैं तुम्हें डाकू लगता हूँ? और बॉबी, मतलब गिफ्ट पे सवाल जवाब नहीं करना चाहिए।
उसे खुशी खुशी रख लेना चाहिए। और कभी कभी तो लाता हूँ तुम्हारे लिए गिफ्ट, है ना? हाँ, लेकिन इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? ऑफिस में बोनस मिला था, उसी से खरीदे ये सारे गिफ्ट, बस। अरे भग्गू बेटा आ गए। जी पापा जी, एक सेकंड पापा जी, मैं ना आपके लिए भी कुछ लाया हूँ। ये लीजिए, सिल्क का कुर्ता पैजामा। अरे वाह, मिश्राइन की अम्मा आएंगी ना, तब पहनिएगा, अच्छे लगेंगे। ये हाथ में क्या हुआ है? अरे ये कुछ नहीं पापा जी, बस मामूली सी चोट है, वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू भग्गू बेटा। कोई खास बात है क्या? हाँ, आज इनको ऑफिस से बोनस मिला है पापा जी, और सबके लिए कुछ ना कुछ लाए, उसमें खर्च हो गया। बस बॉबी, अब ताने ही मारती रहोगी कि खाना भी खिलाओगी? ताने से पेट नहीं भरता, खाने से पेट भरता है। जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी हुई है। हाँ, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। हम इसको रख के आते हैं। हाँ, सुनिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे अगर पता होता ना कि आप सबके लिए इतने सारे गिफ्ट लाने वाले हैं, तो मैं लौकी की जगह पनीर वगैरह कुछ बना देती। कोई बात नहीं है बॉबी, ठीक है। भग्गू बेटा, वैसे तुमको खाता देख के ऐसा कतई लग ही नहीं रहा है कि तुम पहली बार बाएं हाथ से खाना खा रहे हो। क्या पापा जी आप भी। वैसे एक बात है बॉबी, भूख के मारे ना तुम्हारे हाथ की लौकी भी मुझे मटर पनीर जैसी लग रही है। कमाल, मजा आ गया। एक काम करो, थोड़ा और दे दो, इसके पहले मैं पूरा खत्म कर दूं। या भर दो। हाँ भगवान भैया प्रणाम। भगवान भैया, आज तक कभी अनदेखा नहीं किया मुझे, आज ये क्या हुआ मिठाई लाल? मिठाई लाल? हाँ भैया। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? कभी देखा नहीं क्या पहले मुझे? नहीं भैया, देखा है ना आपको। देखा है तो फिर ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? लेकिन भैया कुछ देर पहले ही आपको अंदर जाते हुए देखा था। क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने तो आया हूं मैं, अभी रिक्शा से उतरा हूं, पहले कहां से देख लोगे तुम मुझे? भैया चाहे आप जो भी बोलिए, लेकिन कुछ देर पहले भी मैंने आपको ही अंदर जाते हुए देखा था। कहीं मेरी जगह वो बॉबी। पापा जी। आप क्यों? भग्गू बेटा तुम? हम तो वो कौन है? वो मतलब मिठाई लाल सही बोल रहा था। क्या बोल रहा था मिठाई लाल? हाँ, क्या बोला मिठाई लाल ने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? मैं? कैसे घुसे तुम हमारे घर में? बॉबी, ये आदमी हमारे घर में क्या कर रहा है? आप कौन हैं? मैं? बॉबी, मैं तुम्हारा भगवान? पापा जी, आपका भग्गू? अरे भग्गू बेटा, भग्गू तो वो है। वाह कमाल, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे ही घर में घुस आए हो और मुझसे ही पूछ रहे हो कि कौन हो तुम? सुन रहे हैं आप लोग? देखो बॉबी, ये बहरूपिया है, ये एक नंबर का गुंडा है। पापा जी, इसने मुझे किडनैप किया था। और बॉबी, ये तुमसे प्यार करने लगा, इसलिए ये सब नाटक कर रहा है। ये आदमी क्या कहानी बना रहा है? क्या मैं गुंडा हूं? मैंने किडनैप किया? मैंने? हाँ, और बॉबी से मुझे प्यार हो गया है। हाँ, बॉबी से मुझे उसी दिन प्यार हो गया था जब पहली बार मैंने बॉबी को देखा था। कब मिले थे तुम? कब मिले थे? 18 सितंबर 1996। याद है ना तुम्हें बॉबी? फ्राइडे था उस दिन, याद है ना तुम्हें अच्छे से? और अगर मैं गुंडा हूं, मैंने अगर तुम्हारा किडनैप किया है, तो क्या आप ही लोग बताइए, मैं इसे ऐसे खुला छोड़ूंगा? मार नहीं दूंगा इसे? मेरे ही घर में आके गुंडागर्दी करता है। देखिए, आप लोग इसकी बात पे यकीन मत कीजिए, ये बहरूपिया है, ये झूठ बोल रहा है। बॉबी, ये झूठ बोल रहा है।
बॉबी मुझे पहचानो, मुझे प्लीज पहचानो। भैया ऐसे में कोई कैसे पहचान सकता है कि कौन असली है वो कौन नकली है? क्यों गुप्ता जी? हाँ मिठाईलाल सही कह रहा है। बॉबी मुझे पहचानो बॉबी, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान दास। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बॉबी खबरदार, जो मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया तो। बॉबी मेरी पत्नी है, बॉबी मेरी पत्नी है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बॉबी याद है तुम्हें जब किरण की शादी में हम गए थे और तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, मैंने तुम्हारा मान वापस दिलाया था। याद है ना तुम्हें? याद है ना? देख पापा जी, आपको याद है आपके सर पे चोट लगी थी और आप बच्चे बन गए थे और मैंने पागल खाने लेकर गया था। आज भी मुझे अच्छा नहीं। मिठाईलाल, अभी कुछ दिनों पहले हमारे मोहल्ले में रामलीला हुई थी और तुम मेरे हनुमान बने थे और तुमने कहा था जय श्री राम। कितने अच्छे लग रहे थे तुम उसमें। गुप्ता जी, आपने सूत्रधार बने थे। हाँ लेकिन कोई तो मेरा यकीन करो, मैं भगू, मैं भगवान दास हूं। मैं करती हूँ यकीन। बॉबी, आप मेरी चूड़ी लाए? हाँ मेरे पास है ना तुम्हारी चूड़ी। ये चूड़ी कहाँ? क्यों झूठ बोल रहे हैं? मेरी चूड़ी मेरे हाथ में है। हाँ? जो मेरे पति ने ठीक करवा कर खुद अपने हाथों से मुझे दी है। अरे आप मेरे पति कैसे हो सकते हैं? यकीन करो मेरा, ये आदमी सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। देखो बगू बेटा, पापा जी मेरा मतलब जो भी हो तुम, ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन? ये एक नंबर का फ्रॉड है। पता नहीं किस नियत से ये हमारे घर में घुस आया है। मेरा विश्वास करो। एक बात कान खोलकर सुन लो, चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी। ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे तो धक्के मार के निकालना होगा घर से। शर्म नहीं आती शरीफ लोगों के मोहल्ले में? मैं निकले ऐसे। अरे भाग रहा है दोबारा। क्या कर रहे हो भगवान दास? किसकी फोटो पर पत्थर मार रहे हो? तुम अपनी फोटो को पत्थर मार रहे हो? शुक्र है तुमने तो पहचाना मुझे शिवाय। और आज मुझे ना अपने ही चेहरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी शक्ल का फायदा उठाकर एक आदमी मेरे घर में घुस आया है और बॉबी पापा जी मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। यार एक ही शक्ल के दो लोग क्यों बनाए तुमने? मतलब क्यों ये कंफ्यूजन? मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ भगवान दास, पर वो तुम्हारा हमशक्ल तुम्हारे घर में आया क्यों? क्योंकि वो बॉबी से प्यार करता है और बॉबी को पाने के लिए वो घर में घुस आया है और मैं घर के बाहर हूँ। मैंने इतनी समझाने की कोशिश की कि मैं असली भगवान दास हूँ, लेकिन कोई मानने को ही तैयार नहीं था। क्या करूँ मैं? शिवाय देखो, इसके पहले कोई अनर्थ हो जाए, जल्दी से मुझे कोई रास्ता बताओ कि मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए प्लीज? ये स्थिति तो सचमुच विकट स्थिति है भगवान दास। तुम्हें पता है, ऐसी परिस्थिति एक बार मेरे सामने उत्पन्न हुई थी भगवान दास। अच्छा। मेरे क्रोध और समुद्र के मैल से मेरे ही अंश के रूप में एक बालक ने जन्म लिया था। उसका रुदन इतना भयावह था कि ब्रह्मा जी को उसके पास जाना पड़ा था। जानते हो भगवान दास, जब ब्रह्मा जी ने उस बालक को अपने हाथों में उठाया तो उसका वजन दूसरे बच्चों की अपेक्षा बहुत अधिक था। जब उस बच्चे ने अपने नन्हे हाथों से ब्रह्मा जी की दाढ़ी को खींचा, तब ब्रह्मा जी की चीखें निकल गई। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी ब्रह्मा जी ने कह दिया था, बड़े होकर असुरों के राजा बनोगे तुम और तुम्हारा नाम होगा जलंधर। फिर क्या हुआ शिवाय? फिर वही हुआ भगवान दास जो ब्रह्मा जी ने कहा था।
वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और असुर बनने की राह पर चल दिया। और जब उसकी विवाह की उम्र हुई तब उसने उस समय के सर्वशक्तिशाली सम्राट असुर कालानेमी की पुत्री वृंदा से विवाह कर लिया और बन गया असुरों का राजा। अपने विवाह के पश्चात जलंधर अहंकारी, अभिमानी, उद्दंड और देवताओं की पराजय का आनंद उठाने वाला महादानव बन गया था। उसने देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। उसे अपनी पत्नी के पुण्यों का फल मिलता था भगवान दास। वो कैसे शिवाय? उसकी पत्नी वृंदा विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी जलंधर देवताओं पर आक्रमण करता, उसकी पत्नी विष्णु जी की प्रार्थना आरंभ कर देती थी, जिसके कारण देवता उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते थे। और एक दिन वो कैलाश पर्वत पर पहुंचा और पार्वती पर मोहित हो गया। इतनी सुंदर स्त्री, वो भी इस भस्मधारी के साथ, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। और अपने छल से वो मेरा रूप लेकर देवी पार्वती के समक्ष पहुंच गया। लेकिन पार्वती ने अपने अंतर्मन से जलंधर को पहचान लिया। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी आंखें खोली। तब तक जलंधर वहां से भाग चुका था। मेरे जिस क्रोध से उस दानव ने जन्म लिया था, उसी क्रोध को उसने पुनः जीवित कर दिया। एक सुंदर स्त्री के जीवन को नष्ट करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है जटाधारी। अपनी पत्नी मुझे सौंप दे, इसी में तेरी भलाई है। जिस छल से उसने पार्वती को छलने का प्रयत्न किया था, वही छल उसकी मृत्यु का कारण बना। एक तरफ कैलाश पर मेरा और उसका युद्ध चल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और दूसरी तरफ विष्णु जी जलंधर का रूप धर उसकी पत्नी वृंदा के समक्ष पहुंचे, जो अपने पति की रक्षा के लिए विष्णु जी से प्रार्थना कर रही थी। वृंदा, मैंने महादेव को पराजित कर दिया। वृंदा, जलंधर के आतंक से मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं बचा था। प्रभु, मेरी भक्ति में तो कोई खोट नहीं थी ना प्रभु। फिर आपने मेरे साथ छल क्यों किया प्रभु? एक सुहागन के साथ छल करने के लिए मैं आपको श्राप देती हूँ। जब भी आप पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तो आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना होगा। वृंदा, भगवान विष्णु को दिया वृंदा का श्राप राम और सीता के वियोग के रूप में विष्णु जी को भुगतना पड़ा था। और मेरे और पार्वती के बीच में एक अहम बात थी। जब जलंधर मेरा रूप धर के पार्वती के समक्ष पहुंचा, तब पार्वती ने जलंधर को पहचान लिया था।
अब वो तो पहचानेंगे ही ना शिवाय। तुम्हारे और माता पार्वती के प्रेम की तुलना हम आम इंसान से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो देखो ना, बॉबी ना सिर्फ मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, बल्कि घर से उसने मुझे धक्के देके बाहर निकाला। मेरा तो मन कर रहा है ना कि मैं उस आदमी का खून कर दूं, वहां जाकर ना, जैसे तुमने किया ना जलंधर के साथ, वही करना चाहता हूं मैं। ऐसा करने से तुम बॉबी बेटा के पास नहीं, जेल में चले जाओगे। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा शिवाय, मैं क्या करूं? मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं भाई। वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती। तुम्हारे घर में तुम्हारा रूप धर के कोई तुमसे छल कर रहा, तुम्हें उसके साथ क्या करना चाहिए? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। बॉबी, अरे मैं आ रहा हूं। अरे क्या आप पूरा दिन निकल गया, आप सुबह से ऑफिस भी नहीं गए, अब कहाँ चल दिए? क्या है ना, ऑफिस जा के अब थक गया हूं मैं। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो कभी भी ऑफिस जाने में नहीं थकते हैं। हाँ, लेकिन ऑफिस से घर आने में जरूर थक जाते हैं बेचारे। बॉबी, मेरे कहने का मतलब है कि मैं वैसे नहीं थक गया हूं, मैं मतलब थक गया हूं, मतलब मैंने डिसाइड किया है। क्या? यही कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा। क्या? अरे भग्गू बेटा, अगर नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे? अरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? वही तो पापा जी, वो सब सोच लिया है मैंने। क्या है ना बॉबी, मैं ऑफिस के काम से एकदम थक गया हूँ। क्या है ना पापा जी, अब वो नौकरी में मन नहीं लगता है, और वो कच्चे बनियान का हिसाब रखने से ना बोर हो चुका हूँ मैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, और तुम्हारे खन्ना साहब की तरह ना मैं एक नया बिजनेस शुरू करूंगा। वही तो, क्या? बिजनेस करने के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत पड़ती है, इतने रुपए लाएंगे कहाँ से आप? और एक मिनट, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं आप? अरे वही बताना चाह रहा हूं मैं कि मुझे एक दोस्त मिल गया है जो पैसा लगाने के लिए भी तैयार है और मेरा साथ देने के लिए भी तैयार है। उसी से मैं ये डिस्कस करने जा रहा था कि हम क्या बिजनेस कर सकते हैं। वैसे मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है कि बिरयानी का बिजनेस कैसा रहेगा। अरे पगला गए हो क्या? अरे भाई, हम लोग चौबे हैं, चौबे। नॉन वेजिटेरियन चीज को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। पापा जी, लेकिन वेजिटेरियन में तो हाथ लगा सकते हैं ना, और बिरयानी भी वेजिटेरियन आती है। आप सिर्फ ये बताइए ना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, मतलब ठीक है? वैसे आइडिया अच्छा है, हम तुम्हारे साथ। एक बात माननी पड़ेगी शंकर भाऊ, कि जब प्यार होता है ना तो चेहरे से बोलता है, आंखों से बोलता है। कानपुर में ये आपका पहला केस होगा जिसमें किसी को उठवाना नहीं पड़ा है। क्या उस्मान भाई, बहुत उठक बैठक हो गई, और पिछले 10 साल में बहुत भाग लिया, कभी इधर भागा कभी उधर भागा। अब फैसला कर लिया है, अब भागूंगा ही नहीं। वाह, क्या फैसला किया है? तो अपन चाहता है कि अपन का तुम्हारे पास जो भी हिसाब किताब निकलता है, अगर अपन को मिल जाए ना, तो मैं एक नया बिजनेस शुरू करूंगा। क्या बोलते हो? वाह, बहुत सही फैसला किया है। अरे उस्मान भाई के होते हुए कानपुर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अरे ऐसा करते हैं ना, हम उस्मान भाई बिरयानी वाले की फ्रेंचाइजी आपको दे देते। पुरानी सड़क से लेकर कुत्ते वाली गली तक धूम न बच जाए ना तो कह देना। ये ठीक रहेगा। वैसे शंकर भाऊ, वो भाभी के उस पुराने वाली पति का क्या करना है? कुछ नहीं करना है। बॉबी को मैंने प्यार से जीता है, वो बॉबी के नफरत से खत्म होगा। अरे साधु साहब, एक मिनट, क्या? पहले हमको ये चेक करने दीजिए कहीं आप वो तो नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? मैं ही असली भगवान दास हूँ, अंदर जो है वो फ्रॉड है। देखिए ऐसा है, हमको बॉबी ने सब कुछ बता दिया है, वो घर पे नहीं है। एक मिनट, आइए आप हमारे साथ अंदर आइए, आइए तो। बॉबी, बॉबी, पापा जी। पक्कू बेटा तू आ गया? मुझे माफ कर दीजिए। अरे
क्या कर रही हो तुम? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। ये गलती हुई कैसे तुमसे कि तुम? मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन वो इतनी सफाई से बाएं हाथ से खाना खा रहा था, और उस दिन यकीन भी हो गया जिस दिन खन्ना की जरा सी तारीफ करने पर वो खन्ना साहब के घर जाके उनको पीट कर आया। क्या? आप कभी खन्ना साहब को पीट सकते हैं क्या? बॉबी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी क्योंकि उसके पास रिवॉल्वर है। वो हमारे परिवार को खत्म भी कर सकता था। साड़ू साहब, आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? साड़ू साहब, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो उस्मान भाई का मेहमान है। अरे ना जाने कितने पुलिस ऑफिसर्स की बिरयानी बनवा चुका है। और तीसरी बात यह है कि हमारे डिपार्टमेंट में उसकी ऊपर तक पहचान है। थाने पहुंचने से पहले ही वो छूट जाएगा। बग्गू बेटा, एक बात बताओ जी। यहाँ से जाने के बाद इतने दिनों तक तू था कहाँ पर? हाँ पापा जी, उस दिन मैं घर से ऑफिस के लिए निकला। भाई साहब सुनो। बॉबी, हेलो। अरे कहाँ हैं आप? कब से आपका फोन ट्राई कर रहे हो, स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, वो क्या हुआ? ठीक तो है ना आप? मैं ठीक हूँ बॉबी। अरे ठीक है तो फिर ऑफिस क्यों नहीं पहुँचे? वो एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? कैसे हुआ? मेरा मतलब किससे हुआ? बॉबी, मेरा नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। वो मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसे लेके मैं हॉस्पिटल गया था। अभी दोस्त भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ऑफिस नहीं गया था? मुझे मेहता साहब का फोन आया था कि आप अभी तक ऑफिस नहीं पहुँचे, और तब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन फोन बंद है। हॉस्पिटल से निकल ही गया हूँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था। लेकिन ऑफिस पहुँच के मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। अभी फोन रखो। हाँ। भाई साहब, एक जूस देना, बहुत प्यास लगी है। अरे संभल के। हाँ, नहीं, वो तो चक्कर आ गया। वो आओ, वहां बैठते हैं थोड़ी देर। फिर मैं बेहोश हो गया, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को सड़क पे पाया। भाई साहब, ये कौन सी जगह है? मुंबई है भाई साहब, मुंबई है ये। क्या? यानी आप मुंबई पहुंच गए थे? हाँ, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके मैं वापस कानपुर आया हूँ। लेकिन अब मैं उस बहरूपियों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब बस एक बार वो बहरूपिया मुझे मिल जाए ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आने दो उसे, वहीं पे मैं। साहब, जोश में होश नहीं खोते हैं। अरे तो हम क्या करें जीजा? उसको उसी के तरीके से हैंडल करना होगा, जैसे कुछ तैसा। मतलब ये चाचा जी कि हम उसका बर्थडे मनाएंगे। बर्थडे? बॉबी, पापा जी, ये सब क्या है बॉबी? अरे साड़ू साहब, जब टेबल पर केक हो और सामने घर के सब लोग हों तो क्या होता है? ज्यादातर तो बर्थडे ही मनाते हैं, और क्या मनाएंगे? अच्छा भगू बेटा, एक बात बताओ, आज किसका बर्थडे है? आज किसका जन्मदिन है? ये उस्मान भाई के पंदों ने बर्थडे के बारे में तो अपन को कुछ बताया ही नहीं। कहीं बॉबी का तो नहीं है, या इस बुड्ढे का, या फिर इस बच्चे का? साड़ू साहब, आज आप अपना ही जन्मदिन भूल गए हैं? मेरा? अच्छा,
हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, आज तो मेरा जन्मदिन है। मैं मतलब भूल ही गया, मेरे दिमाग से ही निकल गया कि आज मेरा ही जन्मदिन है। वही तो। अब आप केक भी काटेंगे या इंतजार ही करवाएंगे? अरे नहीं नहीं, केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday बबलू के पापा। भाई हर साल की तरह साड़ू साहब का बर्थडे बिना म्यूजिक के कैसे हो सकता है? क्यों भाभी? वही तो। हाँ। अरे जीजा, मैं म्यूजिक बजाती हूँ। हाँ। नहीं बहू बेटा, ये बेहोश है, गिरा हुआ है, और ऐसे में इस पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। पापा जी, ये आदमी वाकई बहुत गिरा हुआ है। देखिए साड़ू साहब, इसको सुबह से पहले तो होश आएगा नहीं। इससे पहले कि इसको होश आए, इसको ठिकाने लगाना होगा। पैकअप। साईनाथ महाराज की अरे दादा, घर नहीं जाना है क्या? ऐसे ही लाश बन के पड़े रहोगे? पैकअप हो गया है, उठो। ये माला विला, ये किधर है अपन? ओ भाई साहब, ये कौन सी जगह और अपन इधर क्या कर रहे हैं? भाई ये मुंबई है, मुंबई। और तू इधर अपने बड़ा पाव भाई के प्रोडक्शन के पिक्चर में डेड बॉडी का रोल कर रहे हो। बड़ा पाव भाई? अरे पाक क्या? अरे शंकर भाऊ इधर। अरे इसका तो आपने सुपारी दिया था, पकड़ इसको। इसका मतलब ये भगवान दास कि वो जहां से आया था वहीं चला गया। हाँ। और अब मुंबई के बहुत बड़े भाई वड़ा पाव डॉन के कब्जे में। अब उसका इंसाफ वहीं होगा भगवान दास। क्या हुआ? रुक क्यों गए? मतलब ऐसे क्या देख रहे हो? एक बार सामने देखो। कौन है सामने? ऊपर। क्या है ऊपर? नीचे देखो एक बार। नीचे कौन है भाई? हाँ, क्या हुआ? नहीं, बस मैं देख रहा था कि तुम असली भगवान दास हो या नकली। कमाल करते हो शिवाय, मतलब इतने विश्वास के साथ कह रहे थे कि मुझे भी शक होने लगा कि असली हूं या नकली।